राम मांझी से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार गठन के महज 1 महीने बाद ही मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखा दिए हैं और बेटे संतोष सुमन को हक से राज्यसभा में सीट मांगने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, मांझी ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव दिया है कि वो एनडीए के बड़े नेताओं पर दबाव बनाए रखे, हमको राज्यसभा की एक सीट दें, नहीं तो वे बिहार में मंत्री पद छोड़कर एनडीए से अलग होने का अल्टीमेटम दें। गया जी में हम के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से संतोष सुमन को यानी अपने पुत्र को ये नसीहत दी है। पार्टी को चलाने और मान्यता दिलाने के लिए वो हर कोशिश करें, एनडीए के सामने मजबूती से अपनी बात रखें। मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया और विधानसभा चुनाव में हम के साथ बेईमानी की गई। मांझी ने संतोष सुमन को पार्टी चलाने के लिए दूसरे विधायक और सांसदों की तरह वसूली करने का भी सार्वजनिक मंच से सुझाव देकर सबको हैरान कर दिया है। थोड़ा सा चौड़ा और मोटा और मजबूत करने की जरूरत हो। लड़ा बोला, हमार बात न जाए थे प्रशासन में, न जाए थे लोग के बीच में, बतावा ना। कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो। मिले या न मिले, तोरा मुंह से कोई बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था कि तो न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ ना रहबो, तू हमरा टिकट ना देवा राज्यसभा के तो हम तोरा साथ ना रहबो। बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू और 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछ न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, ठीक है तोरा पास ताकत न है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है, और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए। अगर सोचवा कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पद छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह तो हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाता ऐसा कई एक मंत्री बन जाता ना आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है, हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए। लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो, करा ना का होगा। हम मंत्री पद न हली तो हमने न जीत हली। हर MP MLA कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर, ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। और देखिए, राज्यसभा के चुनाव में हम की दावेदारी को लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को नसीहत दी है, उस पर अब बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही साथ उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है। जायसवाल ने कहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए के एक मजबूत साथी है और मांझी हर हकीकत को समझते हैं। और मांझी के इस बयान को जायसवाल ने सिर्फ मीडिया के लिए मसाला बताया है। बाकी जीतन राम मांझी एनडीए घटक दल के अभिभावक हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा और कमीशन को लेकर बयान दिया है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। जिस तरीके से मांझी जी ने एक बयान दिया है कि राज्यसभा लो नहीं तो मंत्री पद छोड़ दो अपने बेटे को, और साथ ही कमीशन पर भी उनके जो बयान आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और वो सदैव चाहते हैं कि एनडीए घटक जो है मजबूती के साथ आगे बढ़े।
जीतन राम मांझी जी को मालूम है कि राज्यसभा सदस्य और किस चीज़ के लिए कैसे क्या जो है पालन किया जाता है। तो जीतन राम मांझी जी हो सकता है कि तो आपको मीडिया में मिर्च मसाला मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतन राम मांझी जी सभी हकीकत को समझते हैं और वो इलेक्शन के समय भी कभी कभी कुछ बातें रख देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन उनके दिल में सदैव यही है कि एनडीए एक होकर, इंटैक्ट होकर मजबूत रहे। तो बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जीतन राम मांझी कुछ भी बयान दे देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अंदर से सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में एकजुटता है और सिर्फ ये बयानों का दौर है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आपने ये वाक्य तो जरूर सुना होगा कि मौका है और दस्तूर भी। तो देखिए, सियासत का ये दस्तूर है और मौका। जब एक नेता ने कुछ अटपटा बोल दिया, विरोधी ने इसे लपक लिया, यानी कि उस मौके को ले लिया। मांझी के इस बयान पर सियासी बवाल तो मचना ही था, सो मच गया है। कांग्रेस आरजेडी ने मांझी के इस बयान पर बिहार से लेकर केंद्र तक के एनडीए की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि कमीशन खोरी वाले मांझी के बयान पर बीजेपी सफाई दे रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और मांझी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती। माननीय जीतन राम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा कर दिया कि देश में देश लूटो भाजपा में जुटो परियोजना चल रही है। पूरे देश में आप कमीशन खोरी कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, देश को हिस्से हिस्से में बेच दीजिए और उसका माल भाजपा में पहुंचा दीजिए, राज्यसभा चले जाइए, मंत्री बन जाइए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। मुझे लगता है विपक्ष को बताना चाहिए कि किस तरीके से उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया और लोकायुक्ति में जब एक बड़े नेता उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, कहानियों के माध्यम से जब उनके भ्रष्टाचार की कहानी बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि वैसे लोग उस बड़े नेता को ही फंसाने में लग जाते हैं। जीतन राम मांझी जी, आपने सच और सच्चाई लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में ला करके यह स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया। कमीशन और कमीशन खोरी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जाना, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ते